हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हों वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि टोटल 92 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, आज डे 93 है, यानी कि 9 फरवरी फ्राइडे का दिन। तो सबसे पहले टारगेट स्टार्ट करने से पहले हम एक टारगेट स्कोर सेट करेंगे कि हमें प्री में कितना स्कोर करना है। ठीक है, हमारा स्कोर होना चाहिए कि हमें 170 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 200। जो हम माइंड पे इतनी चीज़ सेट करके चलेंगे तब जाके कहीं हमारा 160 प्लस स्कोर बन पाएगा। तो आपको ये टारगेट स्कोर अपने माइंड पे ज़रूर सेट रखना है कि आपको 170 प्लस स्कोर करना है। और हाँ, याद रहे डेली बेसिस में आपको एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। ठीक है, तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल पे है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट था रेस का। ठीक है, न्यू चैप्टर रेस का है। टोटल रेस को हमें यहाँ पे 6 डेज में कंप्लीट करना था। रेस को जो है हमारे टोटल 6 डेज में कंप्लीट करना था और आज डे 4 है। जिस हिसाब से टोटल इस क्वेश्चन में आपको डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चंस करने थे, तो आज डे 4 है, तो आज क्वेश्चन नंबर आपको 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना है। ठीक है, यानी कि आपको 91 से लेके 120 तक के आपको रेस के पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना है। अब बात आती है कि आप ये रेस है यानी कि मैथ है, आप मैथ कंप्लीट कहाँ से करें। मैथ कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे? आप गगन सर, राकेश सर या आपके पास कोई भी क्लास नोट अवेलेबल हो, उस क्लास नोट से आप सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। जब आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो उनको पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, यानी कि पेड कोर्स अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। बट ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास ना कोई पेड कोर्स होगा और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे। तो उनको करना क्या है, यूट्यूब पे सर्च करना है रेस बाय गगन सर। ठीक है, तो एक वीडियो आ जाएगी, तो ऐसे आपको यूट्यूब पे सर्च नहीं करना है। उस वीडियो का लिंक हमने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आपको वहाँ से जाकर उसको वॉच कर लेना है। इसके बाद बात करें कि आप प्रैक्टिस किस बुक से करें या किस बुक से आप अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन करें। तो सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक है, आप इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बुक में सीजीएल के सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं और ये 2024 को टारगेट करके बनाई गई है। इस बुक में सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस और सीपीयू सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, यानी कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये बुक सफिशियंट है। तो आप इस बुक से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, एक इंग्लिश ग्रामर और दूसरी इंग्लिश बुक ऐप। ठीक है ना। तो ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाले पोर्शन में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था वर्ब का। तो वर्ब का आज लास्ट डे है। टोटल हमें 5 डेज में वर्ब को कंप्लीट करना था, आज 5वां डे है। ठीक है, आपको करना क्या, ये ग्रामर आप कंप्लीट कहाँ से करेंगे? ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट फॉलो कर सकते हैं, एसपी बख्शी से या एमबी पब्लिकेशन से या किसी अदर बुक यानी कि नियॉन से। ठीक है, बट हम सजेस्ट यही करेंगे कि यदि आप अपनी ग्रामर को बेहतरीन लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट बुक है ये बिगिनर्स के लिए ना ही सारे बच्चों के लिए है, और जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं वो नीतू मैम के वॉल्यूम फर्स्ट को जरूर फॉलो करते हैं, देखा जाए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। तो इंग्लिश बुक ऐप में हम डेली बेसिस में आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही 20 स्पेलिंग एंड 5 फ्रेजल वर्ड भी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 1651 से लेके 1675 तक की आपको वन वर्ड ईडियम आपको लर्न कर लेनी है। इसके साथ ही आपको 1181 से लेके 1200 तक की आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न कर लेनी है। इसके साथ ही आपको स्पेलिंग एंड फ्रेजल वर्ब की बात करें तो स्पेलिंग आपको 61 से लेके 80 तक की स्पेलिंग एंड 16 से लेके 20 तक आपको फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेनी है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब डेली आपको 5 ही लर्न करना है।
इसके साथ ही बात आती है सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी एक साथ। ये जो vocab के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, जितने भी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं जो इस बुक को फॉलो करते हैं, वो है ब्लैक बुक। ठीक है, तो ब्लैक बुक में सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड मिल जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी, आपको अलग अलग कहीं से परचेज नहीं करना और ना ही कहीं से पढ़ना है। एक ही बुक है ब्लैक बुक, और यदि आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको ब्लैक बुक होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है एनालॉगी वर्बल का, यानी कि समानता का। इसको टोटल हमें 5 डेज में कंप्लीट करना था और डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में 200 से लेके 250 क्वेश्चंस करने थे। आज डे 5 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 201 से लेके 250 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। इसके साथ ही बात आती है कि आप ये रीजनिंग कंप्लीट कहाँ से करेंगे। तो रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक है, वो आप इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर बुक फॉलो करना है, जो भी आपके मन में हो, जो भी आपके लिए बेस्ट लगे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट याद रखना वो अपडेटेड वर्जन होनी चाहिए। आप किरण के ले सकते हो या पिनाकल के ले सकते हो, आप कोई भी बुक ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो, बट वो अपडेटेड होनी चाहिए। इसके साथ ही बात करते हैं जीके की। तो जीके में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर फिनिश कर दिया था। इसके साथ ही हमने हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पॉलिटी एंड फिजिक्स दो दो बार समाप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो फिजिक्स को हमने दोबारा स्टार्ट किया है। और जो जनरल साइंस की आज 5वीं क्लास है। जनरल साइंस के अंतर्गत कई सारे चैप्टर्स आते हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है में हमारा फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स में हमने डेली 4 टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको पहला टॉपिक है साउंड यानी कि ध्वनि, सेकेंड टॉपिक है हीट यानी कि ऊष्मा, थर्ड टॉपिक है लाइट यानी कि प्रकाश, और फोर्थ टॉपिक है आपका लेंस। ये 4 टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब बात आती है ये टॉपिक्स आप पढ़ेंगे कहाँ से। सबसे पहले आपको लूसेंट बुक लेनी है और लूसेंट बुक को इन चारों टॉपिक्स को पढ़ डालना है कम से कम 2 से 3 बार। फिर किरण की बुक लेके इन्हीं 4 टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है ना। इसके साथ ही आपको डेली बेसिस में आपको यही बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके इन दोनों के एक चार्ट बनाकर एक अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिएगा, जिससे आपकी जितनी बार नज़र पड़ेगी ये चीज़ें माइंड पे उतनी बार सेट हो जाएंगी और आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग पर फोकस करना है। इंग्लिश रीडिंग आप करेंगे कहाँ से? आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, या किसी नॉवेल से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही आपको डेली 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देना है। कंप्यूटर टाइपिंग अभी से आपको स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि मेंस में आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। अभी आपके लिए पर्याप्त टाइम है। यदि आप आज से स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। इसके साथ ही मैथ की कैलकुलेशन के लिए डेली आपको 15 मिनट का टाइम निकालना है। मैथ की कैलकुलेशन आप करेंगे कैसे? मैथ की कैलकुलेशन के लिए आपने जहाँ से मॉक टेस्ट परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं। वो 2 से 3 मिनट के क्विजेज होते हैं। उन क्विजेज को लगाने 3 से 4 क्विजेज आपको लगाने हैं, जिससे आपकी मैथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन स्पीड भी आपकी चेक हो जाएगी कि आपकी कितनी स्पीड बन रही है, कितना जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आप डेली 15 मिनट का टाइम निकालते हैं इसके लिए, तो आपका मैथ और रीजनिंग में स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। ये टारगेट डेली बेसिस में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हों, वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।